नमस्कार मित्रों। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी कार्य का समय कैसे निकाला जाता है। जैसे नौकरी कब मिलेगी, विवाह कब होगा, इन सब का अगर समय निकालना हो कि कब ये काम होगा तो वो कैसे किया जाता है। तो उसको करने के लिए, उसका समय ज्ञात करने के लिए मैं आज एक विधि स्पष्ट कर रहा हूँ जो मेरे अनुभव से बहुत ही सही है। तो देखिए, इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए नौकरी कब मिलेगी, कोई पूछ रहा है, तो नौकरी के लिए कौन सा भाव देखा जाता है? ये 10वां भाव देखा जाता है। नौकरी के लिए ये 10वां भाव देखा जाता है। तो नौकरी कब मिलेगी इसको ये देखने के लिए हमें क्या करना रहता है? सबसे पहले हमें इस भाव में बैठे ग्रह को देखना रहता है। फिर इस भाव के स्वामी अर्थात भावेश को देखना रहता है। इस भाव पे पड़ने वाली दृष्टि को देखा जाता है और इसके भावेश के नक्षत्र में जो ग्रह बैठा रहता है उसको देखा जाता है। और भावेश पर अगर गोचर में गुरु की दृष्टि होती है तो उसको देखा जाता है। ठीक, तो इन सब ग्रहों में ये सब जो ग्रह आते हैं, इनकी किसी की महादशा हो या किसी की अंतर्दशा हो, ठीक है, तो अगर इनमें से दो भी हमें मिल जाते, किसी की महादशा मिल जाती है या किसी का अंतर मिल जाता है, या उस भाव पे या भावेश पे गुरु की गोचर में दृष्टि ही हो जाती है, तो अगर दो हमें कंडीशन मिल जाती हैं तब वही समय उसका बता देते हैं कि इस समय ये काम होगा। जैसे मान लीजिए एक लड़की की जन्म पत्री है जिसका जन्म हुआ, डेट ऑफ बर्थ है 13/6/1999, 16:50 का जन्म है, अर्थात शाम के 4:50 कानपुर का जन्म है। अगर कोई ज़्यादा अध्ययन करना चाहे तो उसका ये जन्म पत्री और उसकी दशा अंतर्दशा देख सकता है। ठीक है, तो उसकी जन्म पत्री ये बन रही है। तो आइए देखते हैं इस पे हम कैसे इसकी नौकरी का समय निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, ये लड़की की नौकरी है, वो एसएससी सीजीएल की तैयारी करती है और परीक्षा भी दी है। तो वही उसी ने मुझसे पूछा है कि मेरी ये क्या नौकरी लग सकती है और लगेगी तो कब लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम तो ये देखेंगे कि इस लड़की की नौकरी में जो एसएससी सीजीएल के लेवल का है उस लेवल का इसकी जन्म पत्री में सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं है। सबसे पहले तो यही योग ही देखेंगे। अगर नौकरी, सरकारी नौकरी उस लेवल की जिस लेवल की ये चाहती है, अगर योग है, तब फिर देखेंगे कि किस समय में उसका होगा। तो इस नौकरी का योग देखने के लिए मैं पहले कई बार स्पष्ट कर चुका हूँ, अब भी थोड़ा सा हल्का सा दे दूँगा इसके बारे में जानकारी। और देखिए, इसका समय निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि नौकरी के लिए हम 10वें भाव को देखते हैं। तो देखना पड़ेगा 10वें भाव में कोई ग्रह बैठा है, तो इसमें कोई ग्रह नहीं बैठा है, इसलिए इसमें कोई ग्रह नहीं आएगा। फिर 10वें भाव का स्वामी, 10वें भाव का स्वामी जो है ये सूर्य है। 5वीं राशि है सिंह राशि, तो उसका हुआ सूर्य। ये तो हमने भावेश की जगह सूर्य लिख लिया। और 10वें भाव पे दृष्टि, 10वें भाव पे देखिए दृष्टि किसकी है, सिर्फ गुरु की दृष्टि है। 1 2 3 4 5, गुरु की 5वीं दृष्टि 10वें भाव पे है। ठीक, तो ये हमने लिख लिया। और भावेश के नक्षत्र में स्थित ग्रह, भावेश कौन है, सूर्य है। इस 10वें भाव का भावेश है, सिंह राशि है, इसलिए इसका भावेश हुआ सूर्य। तो हम देख लेंगे सूर्य के नक्षत्र में कौन सा ग्रह है। अगर कोई सूर्य के नक्षत्र में ग्रह होता तो वो भी हम यहाँ लिख लेते। तो इसके सूर्य के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। अभी मैं कैसे देखा जाता है वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी ग्रह नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, अब हमारे पास 2 ग्रह आए, एक सूर्य एक गुरु।
सूर्य, ये 2 ग्रह आए। और क्या कि हमने गुरु का गोचर भी देखा है। गुरु जो है इस समय यहाँ मेष राशि में चल रहा है, मेष राशि में गुरु का गोचर है। तो गुरु की दृष्टि जो है इस भाव पे पड़ रही है इस समय तक। इस समय किस भाव पे पड़ रही है? ये गुरु की 5वीं दृष्टि इस भाव पे पड़ रही है। 1 2 3 4 5 गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है इस दशम भाव पे 22 अप्रैल 2023 से। और ये करीब अक्टूबर 24 तक गुरु इसी राशि में रहेगा, लगभग 18 माह तक। तो गुरु की दशम भाव पे अक्टूबर 24 तक दृष्टि पड़ेगी। तो ये कंडीशन जो है हमारी फुलफ़िल हो रही है। कब तक ये फुलफ़िल रहेगी? ये अक्टूबर 24 तक ये हमारी कंडीशन फुलफ़िल रहेगी। अगर ये कंडीशन 24 तक मिल रही है हमें, और इनमें से अगर हमें एक भी कंडीशन और मिल जाएगी, मतलब टोटल में से इन सब कंडीशन में से हमें कम से कम 2 कंडीशन मिलना चाहिए। अगर 2 कंडीशन हमारी मिल रही है तब हम कह देंगे कि हाँ उस समय में उसका काम हो सकता है। ठीक है, तो हमारी ये कंडीशन तो ये अक्टूबर 24 तक मिलेगी। अगर इसमें से कोई, इन सब में से कोई, चारों में से कोई कंडीशन हमारी अक्टूबर तक फिल होती है तो हम उस समय में कह सकते हैं कि इसकी नौकरी लग सकती है। तो इसमें हमें 2 कंडीशन तो पहले ही ख़त्म हो गए कि भावेश के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है और भाव में कोई ग्रह बैठा नहीं है। तो हमारे पास 2 कंडीशन यही बची, सूर्य और गुरु की। मतलब या तो सूर्य की महादशा हो, गुरु की अंतर्दशा हो, और गुरु की महादशा या हो, सूर्य की अंतर्दशा हो। तो इन दोनों में से एक भी है, हमें चाहे सूर्य की महादशा या अंतर्दशा मिल जाए या गुरु की महादशा या अंतर्दशा मिल जाए। तो ये इस समय क्योंकि हमारी एक ये कंडीशन फिल हो रही, इनमें से अगर एक कंडीशन हमें मिल जाती है तो हम उस समय में कह सकते हैं किस जातक की नौकरी लग सकती है। ठीक है, तो आइए पहले देख लेते हैं हम कि कैसे हम देखते हैं कि ये नौकरी, सरकारी नौकरी मिलने का इसके योग है कि नहीं है। तो इसको देखने के लिए मैं सबसे पहले मैं अष्टक वर्ग देखता हूँ। ये देखिए, हर ज्योतिष में कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। हर जोशी का एक अपना सेट फार्मूला होता है, वो अपने अनुभव के आधार पे करता है। तो मैं जैसे करता हूँ मैं वही प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले क्या देखता हूँ, अष्टक वर्ग देखता हूँ। अष्टक वर्ग में यहाँ अगर लग्न में 30 से ऊपर पॉइंट होते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसके नौकरी, सरकारी नौकरी लग सकती है। तो इसमें 30 से ऊपर पॉइंट 34 पॉइंट हैं यहाँ, जिसका आशा है कि नौकरी लग सकती है। और उसके बाद ये जो हैं 6ठे, 8वें और 12वें के पॉइंट जो हैं अष्टक वर्ग लग्न से कम होने चाहिए। कम से कम 2 के पॉइंट अगर लग्न से कम हो तो ऐसे जातक को संघर्ष कम करना पड़ता है, जीवन में संघर्ष कम करना पड़ता है, उसको लक्ष्य उसके आसानी से मिल जाते। तो इस जातिका के जो हैं तीनों के पॉइंट लग्न से कम हैं, इसलिए ये भी एक पॉइंट बनता है अच्छा कि हाँ इसको आसानी से नौकरी मिल सकती है। उसके बाद इसमें दशम भाव के पॉइंट देखे जाते हैं। दशम भाव के पॉइंट अगर 30 से अधिक होते हैं तब भी उस जातक को माना जा सकता है कि सरकारी नौकरी मिल सकती है। चलिए, ये सब पॉइंट एकदम सही हैं। तो आगे हम देखते हैं कि उसके बाद मैं क्या देखता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ षडबल। षडबल में देखिए जो होता है सरकारी नौकरी के लिए सबसे अधिक कारक होता है सूर्य। सबसे पहला कारक होता है सूर्य और बृहस्पति। ठीक है, उसके बाद शनि जो होता है ये भी नौकरी का कारक होता है। तो इन दोनों, तीनों, चारों ग्रहों के पास बल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ सबसे पहले षडबल में दिखाई दे रहा है सूर्य के पास सबसे अधिक बल है, षडबल में 1 नंबर पे है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मार्स है। तो ये भी अच्छी बात है क्योंकि मार्स जो है इनका लग्नेश है, तो लग्नेश भी बली है, इसका मतलब और अच्छी बात है। उसके बाद तीसरे नंबर पे शनि है। गुरु, जबकि इसमें गुरु भी सरकारी नौकरी के लिए चाहिए होता है। गुरु कमज़ोर है थोड़ा सा, लेकिन उसका वो जो है वो बाकी ग्रहों से उसका कवर हो सकता है। उसके बाद देखिए मैं क्या करता हूँ, उसके बाद जन्म पत्री के ऐसी दृष्टियाँ बना लेता हूँ। ये जो लाल रंग से लिखे गए हैं
ये ग्रह हैं और ये जो नीले रंग से लिखी गई हैं ये सब दृष्टियां हैं। तो बना के मैं ऐसे उसका चार्ट दृष्टियों का, ग्रहों की स्थिति का एक निश्चय कर लेता हूँ कि कौन कौन से ग्रह अपने घर में हैं, कौन से ग्रह अपने घर को देख रहे हैं, कौन से ग्रह उच्च और नीच के हैं। तो देखिए ये जन्म पत्री में जो है ये सबसे पहले ये देखिए बुध जो है आय का कारक होके अपने ही भाव में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, तो ये एक अच्छी स्थिति है। जबकि बुध अष्टम भाव में बैठा है, ये अच्छी बात नहीं होती किसी भी भावेश का बैठना, लेकिन बुध को अष्टम का दोष नहीं लगता है, तो इसलिए ये अच्छी बात है। उसके बाद देखिए ये जो मंगल है लग्नेश होके 12वें में बैठा है, लेकिन ये भी एक तरह से सही है, क्योंकि इसलिए ये सही है क्योंकि ये तुला राशि में बैठा है और नवमांश में भी ये तुला राशि में ही बैठा है मंगल, तो इसलिए ये मंगल वर्गोत्तम यहाँ 12वें में भले है, लेकिन ये नवमांश देखने से पता चलता है कि मंगल की स्थिति बहुत सही है, क्योंकि ये वर्गोत्तम हो गया है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ मंगल जो है अपनी राशि को देख रहा है, ये छठे भाव को देख रहा है, इसलिए ये स्वदृष्टि से देख रहा है, इसलिए ये अच्छी बात है। उसके बाद ये देखिए शनि जो है इसमें नीच है, शनि नीच का राशि का है, लेकिन इस शनि का नीच भंग हो गया है, क्योंकि गुरु इस राशि का स्वामी इसको दृष्टि से इसको देख रहा है, जिससे कि इसका नीच भंग हो जा रहा है। और उसके बाद गुरु यहाँ छठे में है, तो गुरु छठे में होना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन यहाँ नौकरी के लिहाज से ये अच्छी बात है। इसलिए क्योंकि ये गुरु की जो पंचम दृष्टि है कर्म भाव पे पड़ रही है। उसके बाद गुरु यहाँ स्वदृष्टि से अपने दूसरे भाव को देख रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि गुरु अपने दो अच्छे भावों को देख रहा है। और उसके बाद इस जन्म पत्र में एक ये और बात देखने योग्य है कि इसमें नवम और दशम का जो ये संबंध बन रहा है सूर्य और चंद्र से, ये केंद्र और त्रिकोण का संबंध है, और इसमें चंद्र जो है वृष राशि में है, उच्च राशि में है, तो इसलिए ये जो है संबंध अच्छा है। हालांकि सूर्य और चंद्र का संबंध जो होता है अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसमें सूर्य को चंद्र को अस्त होने का वो होता है, और चंद्र का पक्ष बल भी बहुत कम हो जाता है। लेकिन ये अच्छे भाव में, मतलब केंद्र में ही केंद्र त्रिकोण का योग बन रहा है, और मैंने इसमें देखा है सूर्य और चंद्र में 10 डिग्री का अंतर है, तो जो कि एक अच्छा है, और इससे क्या नाम है कि ये फल देगा, ये केंद्र त्रिकोण का योग फल देगा। तो इस जन्म पत्री का अध्ययन करने से हमें समझ लगता है कि इस लड़की के जीवन में सरकारी नौकरी का योग है। अब ये हमें देखना है कि ये योग कब फल देगा, ठीक है, तो कब किस समय में देखे, इसके लिए हम क्या देखते हैं, दशा और अंतर्दशा देखते हैं। तो ये देखिए हमने देखा है कि 24 अक्टूबर 24 तक उस पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पे, तो ये कंडीशन हमारी वो हो रही है। और देखिए अभी इसकी जो है चंद्र की अंतर्दशा चल रही है, मंगल की अंतर्दशा चल रही है, ये 4/23 से 4/24 तक मंगल की अंतर्दशा चलेगी राहु की महादशा में, तो इसमें तो हमारा वो नहीं कंडीशन फिल हो पाएगा। लेकिन ये देखिए 25/4/2024 से इसकी गुरु की महादशा लगेगी, और उसमें गुरु का अंतर भी 13/6/26 तक चलेगा। तो ये जो हमारी दूसरी कंडीशन है ये हमारी फिल हो जाएगी 25/4/24 तक। 25/4/24 से क्या होगा कि गुरु की महादशा लग जाएगी, तो जिससे क्या होगा कि गुरु की महादशा लग जाएगी, तो हमारी ये कंडीशन भी फिल हो जाएगी, और ये कंडीशन हमारी अभी फिल है, सेटिस्फाई हो रही है। और ये कंडीशन हमारी जो है, ये कंडीशन 25/4/24 को 25/4/24 को ये हमारी कंडीशन फिल हो जाएगी। तो 25/4/24 से अक्टूबर 24 तक ये हमारी दो कंडीशन जो हैं
सेटिस्फाई हो जाएंगी। ये भी हो जाएगा, ये होगा 25/4/24 से 25 अक्टूबर 24 तक हो जाएगा। तो इस समय में हम कह सकते हैं कि 25/4/24 से और अक्टूबर 24 तक, अक्टूबर होता है 10वां में 10 महीना 10, तो हम कह सकते हैं 25/4/24 से 10/24 डेट आगे कुछ भी हो सकती है। 25/4/24 से 10/24 के बीच में इस लड़की की सरकारी नौकरी लग सकती है। ठीक, तो इस तरह ये देखा जाता है। इसी तरह अगर किसी का देखना हो कि शादी कब होगी, तो शादी के लिए सप्तम भाव देखा जाता है। उसमें सप्तम भाव में बैठा ग्रह सप्तमेश और सप्तम नक्षत्र ग्रह ये सब देखना पड़ेगा, और इसी तरह उसका भी निकाला जा सकता है कि कब शादी होगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, और आशा करता हूँ कि ये आपको समझ लगा होगा। अगर समझ लगा कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।